इस गरीब औरत ने अचानक देखा कि खूबसूरत और अमीर महिलाओं को घोड़े की काठी पर बैठने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक कमाल का बिजनेस आइडिया आया। इस मौके के लिए उसने दूसरों के तानों की परवाह किए बिना आदमियों वाले कपड़े पहने और बड़ी बारीकी से एक आदमियों वाली टाई बांधी, फिर एक तेज कैंची लेकर फालतू हिस्से को बिना सोचे काट दिया। उसे क्या पता था कि उसका ये छोटा सा बदलाव एक दिन उसे दुनिया भर में मशहूर और अरबों की मालकिन बना देगा। जो कभी घोड़े पर ठीक से चढ़ भी नहीं पाती थी, वो अपनी कड़ी मेहनत से अब एक तेज घोड़े को आसानी से दौड़ा सकती थी। अपनी किस्मत बदलने का मौका तलाशने वो अमीर औरतों के कैंपिंग वाली जगह पर पहुंची। उसने जानबूझकर लगाम को जोर से खींचा और अपने सफेद घोड़े को आराम से बातें कर रहे लोगों की तरफ दौड़ा दिया। जैसे ही उसका सफेद घोड़ा लोगों से टकराने ही वाला था, तभी बालसन ने सही समय पर आकर घोड़े को काबू कर लिया और एक बड़े हादसे को टाल दिया। इसके बाद बालसन ने इस लड़की को डांटने के बजाय हैरानी से देखा कि आखिर इतनी नाजुक सी दिखने वाली लड़की इस जंगली घोड़े पर कैसे चढ़ गई। अपनी इसी उत्सुकता के कारण बालसन ने शनेल को अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया। हालांकि उसके अंदर एक अजीब सा देहातीपन था जिसे अमीर औरतें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने जो घुड़सवारी की ड्रेस पहनी थी उसने सभी अमीर औरतों का ध्यान खींच लिया, क्योंकि शनेल उसमें बहुत आराम से बैठ सकती थी। उसे उन अमीर औरतों की तरह खूबसूरत और शाही दिखने के लिए खुद को बेहद टाइट कॉर्सेट में बांधने की जरूरत नहीं थी। उन औरतों को तो ठीक से सांस लेने के लिए भी लेटना पड़ता था। वो मीठा सिर्फ देख सकती थी, खा नहीं सकती थी, वरना उनके पेट में तेज दर्द होने लगता था। घुड़सवारी के वक्त भी वो खतरे के बावजूद दोनों पैर एक तरफ करके बैठती थी ताकि वो आदमियों का साथ दे सके और अपने दिखावटी तौर तरीके निभा सके। वही शनेल अपनी ड्रेस में जैसे चाहे वैसे आराम से बैठ सकती थी। उसकी इस खास डिजाइन ने एक मशहूर और अमीर महिला एमी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एमी खुद शनेल के पास कपड़ों की मैचिंग के टिप्स लेने गई। साथ ही एमी को शनेल की डिजाइन की गई टोपियों में भी काफी दिलचस्पी थी। शनेल ने हिम्मत दिखाते हुए एमी के सिर से वो भारी और भड़कीली टोपी उतार दी और उसे अपनी बनाई हुई एक सिंपल और छोटी सी गोल टोपी पहना दी। माना कि उसमें अमीरी दिखाने वाले पंख नहीं लगे थे, लेकिन इस टोपी में एमी का खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। इस बदलाव से एमी बहुत खुश हुई। टोपियों के अलावा कपड़ों को लेकर शनेल की समझ देखकर एमी उससे और भी इंप्रेस हो गई। लेकिन जब शनेल ने एमी को अपनी ड्रेस से वो फालतू डिजाइन हटाने को कहा, तो अपनी पुरानी सोच के कारण एमी ने उसकी ये बात नहीं मानी, क्योंकि एक जानी मानी हस्ती होने के नाते वो लोगों की पसंद के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लेकिन शनेल को इस छोटी सी मुलाकात में ही ये समझ आ गया था कि उसके डिजाइन किए कपड़े एक दिन फैशन का नया ट्रेंड बनेंगे। अब उसका सबसे पहला काम अपने डिजाइन बेचना था। लेकिन अगले ही पल उसके बॉयफ्रेंड बालसन ने उसका ये कहकर मजाक उड़ाया कि ये सब ख्याली पुलाव है और शनेल उसकी बेइज्जती करवा रही है। हालांकि एमी ने कहा कि शनेल का आइडिया अच्छा है, फिर भी बालसन ने उसे ये फालतू के काम छोड़ने को कहा, क्योंकि बालसन अंदर ही अंदर गांव से आई अपनी इस टेम्परेरी गर्लफ्रेंड को नीचा समझता था। लेकिन शनेल के कॉन्फिडेंस और हिम्मत ने दोनों को करीब ला दिया। बालसन ने खुद शनेल को घुड़सवारी के तरीके सिखाने शुरू कर दिए और उसी रात उसने शनेल के लिए एक बेहद महंगी और खूबसूरत ड्रेस मंगवाई ताकि अगले दिन वो उसके साथ पार्टी में जा सके। शनेल इतने से खुश नहीं थी। उसने शीशे के सामने खुद को देखा और उसे लगा कि कुछ बदलने का मौका आ गया है। बिना सोचे उसने एक शर्ट काट दी और अपनी पुरानी ड्रेस पर उसका कॉलर सिल दिया। इस तरह एक बेहद सिंपल लेकिन बहुत ही खास ड्रेस बनकर तैयार हो गई। क्या तुम जानती हो कि मैंने अभी तुम्हारे लिए जो ड्रेस बनाई है वो क्या है? तुम खिड़की पर फंसी थी, मुझे लगा तुमने रस्सियां पहन रखी है। अफसोस की बात है कि तुम एक औरत जैसी दिखती हो। शनेल को लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो बालसन की मदद से अमीरों की दुनिया में कदम रख पाएगी। लेकिन अंत में वो खुद को बेवकूफ बनाने वाली एक जोकर बनकर रह गई। पार्टी में जान डालने और बड़े लोगों को खुश करने के लिए बालसन ने उससे एक बार डांसर की तरह स्टेज पर जाकर अजीब से गाने गाने को कहा। तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी, अपना उत्साह दिखाना होगा, तुम्हें मजाक करना होगा। लोग यहाँ मजे करने ही आए हैं ना, वो यहाँ हमारा मनोरंजन करने के लिए है, तो फिर तुम गाना ही गाओ। क्या कोको हमारे लिए अपना गाना गाना चाहेगी? और जो बाकी बंदर बचे थे उन्हें मैंने एक कटोरी में रख दिया। मैंने अपने बेचारे बंदर को खो दिया है। मजबूरी में शनेल को उन सब के सामने एक तमाशा बनना पड़ा। अपने आसपास मौजूद अमीर लोगों के इस दोगले और भद्दे चेहरे को देखकर वो समझ गई कि वो इस दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। वो जिस अच्छी जिंदगी का सपना देखती थी वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अपनी गरीबी मिटाने का ये ख्याल उसके बचपन से ही उसके दिलो दिमाग में बैठा था। जब से बिन ब्याही माँ की मौत के बाद 12 साल की शनेल और उसकी छोटी बहन को उनके बेरहम पिता ने अनाथालय में छोड़ दिया था। उनका वो घर जहाँ थोड़ी बहुत खुशियां बची थी वो अब हमेशा के लिए टूट चुका था। बचपन की इन बुरी यादों ने दोनों बहनों के दिल पर गहरा घाव कर दिया था। वो एकदम चुपचाप रहने लगी थी और इसलिए अनाथालय के बाकी बच्चों ने उनसे दूरी बना ली थी। वहाँ के दिन बहुत मुश्किल थे। गालियां और भूख हमेशा उनके साथ रहती थी। शनेल हर दिन इंतजार करती थी कि उसके पिता उसे लेने आएंगे, लेकिन हमेशा उसे बस दूसरे बच्चों के माता पिता ही आते दिखते, जो उन्हें खुशी खुशी घर ले जाते थे। न जाने कितने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। जब शनेल का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा तो वो बहुत कम उम्र में ही अपनी बहन को लेकर काम की तलाश में निकल पड़ी। दिन में वो दोनों एक कपड़ों की दुकान पर सिलाई का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाती थी और रात में एक साथ बार में गाने जाती थी। जब भी शनेल के स्टेज पर जाने की बारी आती तो वो डर के मारे पर्दे के पीछे छुपकर खुद को हिम्मत देती थी और जब कोई रास्ता नहीं बचता तब वो एकदम सुन दिमाग के साथ अपनी बहन के साथ स्टेज पर जाकर गाना गाती थी ताकि वहां आए लोगों को खुश कर सके। दोनों बहनें लोगों के गंदे कमेंट्स बर्दाश्त करते हुए थोड़ी बहुत टिप के पैसे कमाती थी। कुछ ही समय बाद उसकी बहन की मुलाकात बार में एक फौजी अफसर से हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया। उसकी बहन ने शनेल की मुलाकात भी एक दूसरे अफसर से कराई जो अभी रिटायर हुआ था। उसका नाम बालसन था। बालसन जल्द ही घर जाकर अपनी पुश्तैनी जायदाद संभालने वाला था। शुरू में शनेल को इस उम्रदराज आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो बार डांसरों की तरह उसकी खुशामद करना चाहती थी। शायद शनेल का यही अलग अंदाज बालसन को भा गया था और वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करने लगा, यहाँ तक कि वो उसके रोज के टारगेट पूरे करने के लिए पैसे भी खर्च
करने लगा। उसने ये भी वादा किया कि वो अपनी जान पहचान से उसे पेरिस में गाने का मौका दिलाएगा। कुछ दिन साथ रहने के बाद शनेल ने अपनी बहन से कहा कि बाल्सन यकीनन उन्हें इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब दोनों बहनें आगे का प्लान बना रही थी, तभी बार के मालिक ने सब कुछ सुन लिया और वहां आकर उन्हें डांटते हुए बाहर जाकर काम करने और अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर ज्यादा पैसे कमाने को कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गुंडा बन जाऊंगा और तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी? अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया छिन जाने के बाद शनेल और उसकी बहन ने चुपचाप दो ड्रेस चुराई और घर जाकर पेरिस में गाने की रिहर्सल करने लगी। उनकी सारी उम्मीदें अब सिर्फ बाल्सन पर टिकी थी, जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिली थी। वो पेरिस के बड़े स्टेज पर गाकर बहुत सारे पैसे कमाने के सपने देख रही थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या उन्हें सच में गाना और नाचना आता भी है। जब बाल्सन को वो दोनों बार में नहीं मिली तो उसने अपनी जान पहचान की मदद से उस कपड़ों की दुकान का पता लगा लिया जहां शनेल काम करती थी। इससे शनेल को लगा कि वो सच में उससे प्यार करता है। काम के बाद शनेल ने वही चुराई हुई ड्रेस पहनी, अच्छे से मेकअप किया और बाल्सन के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में डेट पर गई। जिंदगी में पहली बार इतने बड़े और महंगे लोगों के बीच बैठकर खाना खाते हुए उसे टेबल मैनर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसे भूख नहीं है और वो सिर्फ पानी पीकर अपनी घबराहट छुपाती रही। जब बाल्सन को पता चला कि वो एक अनाथ है तो उसे काफी दया आई, लेकिन फिर भी शनेल ने ये झूठ बोला कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए विदेश गए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाए। अपनी आने वाली जिंदगी को बदलने के लिए उसी रात शनेल ने बाल्सन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसे लगा था कि अब वो और उसकी बहन एक साथ एक अच्छी जिंदगी जिएंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहन ने उस फौजी अफसर के शादी के प्रपोजल को हाँ कर दिया है और वो कुछ ही दिनों में उसके साथ पेरिस शिफ्ट होने वाली है। अपनी बहन को सच का आईना दिखाने के लिए शनेल ने साफ कहा कि वो अमीर अफसर उसके जैसी एक गरीब लड़की से कभी शादी नहीं करेगा और अगर किस्मत से वो उसकी पत्नी बन भी गई तो वो खुशी आखिर कितने दिन चलेगी। शनेल ने अपनी बहन को बहुत समझाया कि वो इस बारे में एक बार और सोचे, लेकिन तब तक उसकी बहन प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। अपनी बहन की जिद देखकर शनेल मजबूर हो गई और उसने चुपचाप अपने सारे दुख और बातें अपने मन में दबा ली। कुछ दिनों बाद शनेल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अकेले ही स्टेज पर गई, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ना तो किसी ने तालियां बजाई और ना ही कोई तारीफ हुई और बाल्सन भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शनेल को सिर्फ यही एक गाना आता है। आखिरकार जब मैनेजर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हाथ हिलाकर इस नाटक को वही रोक दिया। शनेल जो एक बहुत ही चमकीली ड्रेस पहनकर स्टेज पर खड़ी थी, वो बेबसी से मैनेजर के उस गुस्से से भरे चेहरे को देख रही थी। वो समझ गई थी कि वो हार चुकी है। इस बुरी और शर्मनाक हार के बाद शनेल ने अपने वो सारे ख्याली पुलाव पकाने छोड़ दिए। इसलिए जब बाल्सन ने उसे दोबारा किसी और जगह गाने के ऑडिशन के लिए भेजा तो शनेल एकदम शांत रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद बाल्सन का सब्र भी टूट चुका था। उसने साफ कह दिया कि वो अब वापस पेरिस जाकर रहेगा। ये सुनकर शनेल ने किसी तरह एक झूठी मुस्कान तो दी, लेकिन उसके पीछे एक गहरा दुख छुपा था। उसे मजबूरन मजबूत बनने का नाटक करना पड़ा और वो चुपचाप सिर झुकाकर सिलाई का काम करने लगी। उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत से लोग उसे छोड़कर जा चुके थे, यहाँ तक कि उसकी सगी बहन भी उसे अकेला छोड़कर पेरिस जा चुकी थी। इस बार वो अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलना चाहती थी और तभी उसके मन में एक बहुत बड़ा फैसला आया। घर वापस आकर जब शनेल ने अपनी सालों की बचत निकाली तो उसे पता चला कि उसकी बहन ने उसके लिए सिर्फ बस की टिकट के पैसे ही छोड़े थे। जो उम्मीद की किरण अभी जगी थी वो पल भर में बुझ गई। उसे अपना भविष्य एकदम अंधेरे में दिखने लगा, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। अगर वो ऐसे ही हार मान लेती तो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। उसने अपने कपड़े बांधे, अपना हुनर साथ लिया और एक जोखिम भरा प्लान बनाया। अपने बचे हुए पैसों से उसने पेरिस का टिकट खरीदा, लेकिन वो अपनी बहन के पास नहीं गई बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाल्सन से मिलने गई। गांव में मिली उस साधारण सी लड़की को देखकर बाल्सन का चेहरा उतर गया। जाहिर था कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहता था। शनेल ने मुस्कुराने का नाटक किया। वो बहुत समझदार थी और तुरंत बाल्सन के मन की बात समझ गई। इतने बड़े बंगले में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सफाई दी कि वो यहाँ कोई खास मदद मांगने या उस पर बोझ बनने नहीं आई है। ये सुनकर बाल्सन को थोड़ी हैरानी हुई। एक अमीर आदमी होने के नाते उसे सबसे ज्यादा डर लड़कियों के फालतू चक्करों और ड्रामे से लगता था। शनेल की ये बातें उसे बहुत सही लगी, इसलिए उसने बिना किसी चिंता के उसे अपने घर में रख लिया और केयरटेकर को उसे सबसे बड़ा गेस्ट रूम देने को कहा। शनेल ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, अमीरी और गरीबी का फासला उसे साफ नजर आ गया। बेहद महंगी और शानदार पुरानी चीजें यहाँ आम सजावट की तरह रखी थी। वो साफ सुथरा अलग बाथटब और छोटा सा वॉश बेसिन भी उसके पुराने घर से काफी बड़ा था। इन सब चीजों से उसे हाई सोसाइटी की एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। शाम को खाना खाने के बाद बाल्सन बड़े उत्साह से शनेल को अपना घर दिखाने ले गया, लेकिन सच तो ये था कि वो बस अपने मजे के लिए ऐसा कर रहा था। ये मेरा कमरा है। हमारा कमरा बहुत ही छोटा सा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि अब उसे अमीरों वाली आरामदायक जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसका यह सपना सिर्फ एक दिन ही टिक पाया। अगली ही सुबह शनेल को बाल्सन ने साफ कह दिया कि अगर वो 2 दिन में घुड़सवारी नहीं सीखी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब शनेल को खतरे का एहसास हुआ। खुद को साबित करने के लिए उसने फैसला किया कि चाहे उसे स्कर्ट ही क्यों न पहननी पड़े, वो घुड़सवारी जरूर सीखेगी। सीखने के दौरान उसने अपनी टाइट कॉर्सेट उतार दी और गहरी सांस ली। इस छोटे से कदम ने आगे चलकर उसका पूरा भविष्य बदल दिया। जल्दी सीखने के लिए उसने लड़कियों के साइड सैडल तरीके को छोड़ दिया और लड़कों की तरह बैठकर बिना किसी फिक्र के घोड़े दौड़ाने लगी। कुछ दिनों बाद बाल्सन ने एक फैमिली पार्टी रखी। शनेल को लगा कि ये उसके लिए हाई सोसाइटी में शामिल होने का शानदार मौका है, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसका घोर अपमान होने वाला है। उसे किचन में नौकरों के साथ बचा हुआ खाना खाना पड़ा और बाल्सन ने भी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब वो किचन में अपने लिए एक अच्छी वाइन चुन रही थी तो किसी ने शनेल की तरफ देखा तक नहीं। यहाँ तक कि केयरटेकर का बर्ताव भी उसके लिए एकदम से बदल गया था। ये तुम्हारा है। उसकी शक्ल पर साफ चिड़चिड़ाहट और बेरुखी दिख रही थी। इससे शनेल के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची और उसे लोगों के दोहरेपन और बेरमी का भी एहसास हो गया। पर उस वक्त उसे बाल्सन को खुश करने के लिए अपनी खूबसूरती का सहारा लेना पड़ा। जैसा कि तय था, बाल्सन
काफी खुश हुआ और उसे हाई सोसाइटी की पार्टी में ले गया। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। लोगों की बातों से बचने के लिए बाल्सन ने उसे बस कुछ पैसे थमा दिए ताकि वो हॉर्स रेसिंग देख सके। शनेल कुछ कह पाती उससे पहले ही वो भागकर वीआईपी स्टैंड में चला गया जहां सिर्फ बड़े लोग जा सकते थे। उसने शनेल को बस एक टाइम पास का खिलौना समझ रखा था, लेकिन ऐसे इवेंट में आना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले तो उसे कभी अंदर जाने तक का मौका नहीं मिला था। भीड़ भाड़ वाले रेसकोर्स में चलते हुए शनेल वहां मौजूद अमीर औरतों को गौर से देखने लगी। उन्हें बेहद महंगे और चमकीले कपड़े पहने देखकर शनेल के मन में कोई जलन या लालच नहीं था, बल्कि उसे लगा कि उन सबने एक जैसे ही अजीब और भारी भरकम कपड़े और जेवर पहन रखे हैं जिनमें न कोई खूबसूरती है और न ही आराम। तभी अचानक उसे वहां अपनी बहन दिख गई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसी की तरह गरीब परिवार से आने वाली उसकी बहन को भी रेसकोर्स के बाहर ही खड़ा रखा गया था। शनेल की पुरानी बात अब सच साबित हो रही थी। उसकी बहन भी अब किसी की रखैल बन चुकी थी, लेकिन वो दोनों उदास नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को अपनी नई जिंदगी के बारे में बता रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपनों के सामने वे बस अपनी जिंदगी का अच्छा पहलू ही दिखाना चाहती थी। लेकिन इस हालात ने शनेल के अंदर कुछ कर दिखाने और अपनी किस्मत बदलने की आग को और भी तेज कर दिया। लेकिन घर लौटते ही बाल्सन ने उसे वहां से चले जाने का फरमान सुना दिया। क्या तुम कोई सही वक्त देखकर मुझे अपनी खबर दोगी? क्या तुमने अभी भी वो स्ट्रॉबेरी संभाल कर रखी है? हाँ सर, मैं आपको $2 दूंगा। मैडम, आपको ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही बढ़िया लगेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुनकर कि उसे जल्द ही यहाँ से निकाला जाने वाला है, शनेल बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई, बल्कि वो अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगी। बाल्सन और उसके दोस्तों को आराम से घुड़सवारी करते और मजे करते देखकर, जबकि घर के नौकर लगातार काम में लगे हुए थे, उसे लगा जैसे ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हों। शनेल को अच्छी तरह पता था कि अगर उसने अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यहीं से कहानी के उस पहले सीन की शुरुआत हुई। अपनी मेहनत और चालाकी के दम पर शनेल ने किसी तरह वही रुके रहने का मौका हासिल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे वो उस माहौल को समझने लगी, उसे लगा कि जिस हाई सोसाइटी में वो जगह बनाना चाहती थी, वो अंदर से बेहद खोखली और उलझी हुई है। उसने बस अपनी जगह बदली है और अब सब कुछ फिर से पहले जैसा ही हो गया है। ये सब देखकर शनेल बहुत कंफ्यूज हो गई थी। पार्टी खत्म होने के कई दिनों बाद तक वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर दूर तक बस यूं ही देखती रहती थी। तभी अचानक पियानो की एक बहुत ही मीठी धुन ने उसका ध्यान खींचा। पास जाने पर उसने देखा कि एक ब्रिटिश जेंटलमैन केपल पियानो बजा रहा था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद शनेल उदास चेहरे के साथ वहां से मुड़कर जाने लगी। उस वक्त उसका मन बस किताबों में अपने भविष्य की उम्मीद ढूंढने का था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो आदमी अभी पियानो बजा रहा था वो अचानक उसके पीछे आ जाएगा। उसने बहुत ही तहजीब से शनेल को एक बेहद खास किताब पढ़ने की सलाह दी। ये पहली बार था जब शनेल ने अपनी कोई तारीफ सुनी थी और इससे वो थोड़ी घबरा गई। उसने चुपचाप टेबल से किताब उठा ली और उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई। बाल्सन के घर में अपनी जगह पक्की करने के लिए शनेल ने खुद आगे बढ़कर उनके साथ घुड़सवारी की और पोलो खेलना शुरू कर दिया। इस बड़े बदलाव ने बाल्सन की नजरों में उसकी इज्जत काफी बढ़ा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब शनेल की एक चाल थी ताकि वो हाई सोसाइटी के लोगों का दिल जीत सके। कई बार मिलने जुलने के बाद केपल ने भी महसूस किया कि शनेल में कुछ बहुत खास है जो किसी और में नहीं है। जब भी शनेल अकेली काम कर रही होती, वो अचानक उसके पास आ जाता और उसकी इतनी परवाह करता जितनी किसी और आदमी ने कभी नहीं की थी। भले ही उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन केपल की बातें शनेल के दिल को छू जाती थी। शायद बाल्सन को भी केपल की इन हरकतों पर शक होने लगा था, इसीलिए उसने जानबूझकर केपल के सामने शनेल के बुरे अतीत का मजाक उड़ाया। उसने ताना मारते हुए कहा कि शनेल में जो भी बदलाव आया है वो उसी की वजह से है, क्योंकि उसने शनेल का टैलेंट पहचाना था। फिर वो एक खिलौने की तरह शनेल के साथ बदसलूकी करने लगा और केपल को दिखाने लगा कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं। लेकिन इस बार शनेल ने इसका कड़ा विरोध किया। वो गुस्से से भड़क उठी और उसने बाल्सन को खूब खरी खोटी सुनाई, फिर बिना पीछे मुड़े घोड़ों के तबेले से भाग गई। यहाँ तक कि रात में जब बाल्सन ने उसे नीचे चल रही पार्टी में आने को कहा तो शनेल ने बिना कुछ सोचे साफ मना कर दिया, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो खुद काम करके भी अपनी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जब बाल्सन ने उसकी बेइज्जती की तो उसने चुपचाप सहने के बजाय आवाज उठाई। बाल्सन का घर छोड़ने के बाद शनेल अपना सामान लेकर मिलियन के पास थिएटर आ गई। वो चाहती थी कि मिलियन उसे कोई काम दिलाने में मदद करे, लेकिन ये सुनकर मिलियन थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। फिर उसने साफ साफ कह दिया कि ये काम शनेल के लिए सही नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसकी आवाज ठीक नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब उसे ये सब सीखने में बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम दर्जी का काम कर सको तो पेरिस में तुम्हारे लिए बहुत से मौके हैं, लेकिन तुमने अभी अभी बाल्सन से पंगा लिया है, इसलिए ज्यादातर दुकानें तुम्हें काम देकर उससे दुश्मनी नहीं मोल लेंगी। किस्मत, वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है, लेकिन उस वक्त शनेल को ये बहुत ही भद्दा और एक मजाक जैसा लग रहा था। कोई और रास्ता न देखकर उसे हार मानकर वापस उसी घर में लौटना पड़ा। जब वो अपना सामान लेकर बाल्सन और उसके दोस्तों के पास डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो बाल्सन के सारे दोस्तों ने खड़े होकर बड़ी इज्जत के साथ शनेल का स्वागत किया। शनेल को अब अच्छे से समझ आ गया था कि उसे अपनी पहचान बनाने के लिए बाल्सन की मदद लेनी ही पड़ेगी, लेकिन सिर्फ मदद ही काफी नहीं थी। उसे खुद को साबित करने के लिए कुछ ऐसे काम दिखाने थे जिससे उसका नाम बन सके। आने वाले कुछ दिनों तक उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और पूरा फोकस लगाकर कपड़े डिजाइन करने लगी। आखिर में उसने मिलियन के लिए अपनी पहली ड्रेस तैयार कर ही ली। इस ब्लैक ड्रेस के जरिए वो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन मिलियन को वो ड्रेस बहुत ही फीकी और बोरिंग लगी। उस वक्त के फैशन के हिसाब से ये बिल्कुल अलग थी और मिलियन को उसे पहनकर बाहर जाने में शर्म आ रही थी। आखिर में शनेल के काफी मनाने के बाद ही वो उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में जाने को तैयार हुई। लगातार इतनी पार्टियों में जाकर अब शनेल काफी बोर और थक चुकी थी, लेकिन जब वो अपने अगले डिजाइन के बारे में सोच ही रही थी तभी उसकी नजर अकेले खड़े केपल पर पड़ी। इतनी बड़ी पार्टी में सिर्फ वो दोनों ही ऐसे थे जो उस माहौल से बिल्कुल अलग लग रहे थे, लेकिन शनेल ने खूब एटीट्यूड दिखाया और केपल के बात करने की कोशिश को पूरी तरह
तरह इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो बालसन के एहसानों तले दबी थी। भले ही बालसन उसकी इज्जत न करता हो, लेकिन वो उसके जैसा घटिया इंसान नहीं बनना चाहती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने केपल को मना किया और उधर बालसन पार्टी में सबके सामने किसी और लड़की के साथ रोमांस करने लगा। ये नजारा शनेल के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। पार्टी में वो चुपचाप एक कोने में छिपकर इसके खत्म होने का इंतजार करने लगी। भले ही मिलियन ने खुशी खुशी उसे आकर बताया कि उसकी ड्रेस का डिजाइन बहुत बड़ा हिट हो गया है। प्यार का असली स्वाद क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे अब प्यार पर भरोसा नहीं रहा। उसने पार्टी से जा रहे केपल को रोका और बात की। पूरी रात उन्होंने अपने दिल की बातें की। अगली सुबह ही दोनों पेड़ के नीचे से जागे। हैरानी की बात तो ये थी कि केपल ने हिम्मत करके बासन से कहा कि वो शनेल को बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। बासन ने बिना किसी झिझक के इस पागलपन भरी बात को मान लिया। शायद उसके पास औरतों की कमी नहीं थी। हवेली से निकलने के बाद केपल शनेल को कई जगहों पर ले गया। वे अपनी खुली गाड़ी में एक अंतहीन तटीय सड़क पर जा रहे थे। शनेल आखिरकार इस दुनिया का एक अलग नजारा देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता अब एक जीवन साथी या यूं कहें कि प्रेमियों जैसा हो गया था। ये समय खुशियों से भरा था, लेकिन ये शनेल की जिंदगी की कुछ ही बची हुई खुशियों में से था। केपल के साथ समुद्र किनारे टहलते हुए शनेल ने अचानक देखा कि वहाँ कई औरतों ने बहुत भारी और अजीब कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि बाहर घूमने के लिए भी उन्हें सिर से पैर तक गहनों से लदा होना पड़ता था और भारी टोपियां पहननी पड़ती थी। इस बात ने उसे उन औरतों के प्रति सहानुभूति से भर दिया और साथ ही उसे अपने काम को लेकर भी बहुत आत्मविश्वास मिला। केपल चुपचाप उसके बिजनेस प्लान की तारीफ कर रहा था और उसने उसे पूरा सपोर्ट भी किया। वो शनेल को एक दर्जी की दुकान पर ले गया ताकि वो अपनी पसंद से पार्टी के लिए एक खास ड्रेस बनवा सके। लेकिन जब दर्जी ने शनेल का आइडिया सुना तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि ऐसे कपड़े पहनने पर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन केपल की बस एक मुस्कान ने शनेल को पूरा आत्मविश्वास दे दिया। उसने दर्जी से कहा कि वो उसके आइडिया के हिसाब से ही बनाए और वही हुआ। पार्टी में बाकी सभी लोग एक जैसे सफेद गाउन पहने हुए थे, लेकिन शनेल की उस खास काली ड्रेस ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब देखते रह गए। उसके हल्के और खूबसूरत डांस ने पल भर में भारी कपड़ों में फंसी उन औरतों को पीछे छोड़ दिया। एक बार जब उसने नाविकों को काम करते देखा तो उसके मन में धारीदार शर्ट से महिलाओं के कपड़े डिजाइन करने का विचार आया। लेकिन जब शनेल एक सुंदर भविष्य के सपने देख रही थी, उसी वक्त बासन को भी उसकी अहमियत समझ में आ गई। उसने सीधे केपल से कहा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन प्यार का जो बीज बोया जा चुका था वो इतनी आसानी से कैसे उखड़ता। दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए बासन ने बता दिया कि केपल जल्द ही शादी करने वाला है। जैसा सोचा था, ये खबर किसी हथौड़े की तरह शनेल के खूबसूरत भविष्य के सपनों को चकनाचूर कर गई। उसे लगा कि बासन फिर से झूठ बोल रहा है ताकि उसका मजाक बना सके। वो गुस्से में पलटकर कमरे से बाहर चली गई। बासन को लगा था कि इस बात से शनेल उदास होकर टूट जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शनेल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसकी डिजाइन की हुई टोपियां बहुत हिट रही और उसके धारीदार शर्ट वाले डिजाइन को भी युवा औरतों ने बहुत पसंद किया। एमिली ने तो उसे फैक्ट्री के डिजाइनर से भी मिलवाया जो उसके साथ काम करना चाहता था। लेकिन शनेल, जिसने पहले कभी ये सब नहीं किया था, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। और ठीक तभी केपल के पियानो की जानी पहचानी धुन सुनाई दी, जिसने एक बार फिर उसे सही रास्ता दिखाया। केपल के पियानो की जानी पहचानी धुन सुनाई दी, जिसने एक बार फिर उसे सही रास्ता दिखाया। शनेल केपल की बातों का मतलब गहराई से समझ रही थी और केपल भी जानता था कि शनेल ऐसा क्यों पूछ रही है, लेकिन उस वक्त वो उसे बताना चाहता था कि भविष्य की योजना कैसे बनानी चाहिए। केपल ने शनेल से साफ कहा कि अगर वो बासन के साथ रहेगी तो उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो न सिर्फ उसे काफी पैसे देकर दुकान खोलने में मदद करेगा, बल्कि अपने संपर्कों के जरिए उसे जल्दी ही नए ऑर्डर भी दिला देगा। शायद कुछ ही समय में वे पूरे कपड़ा उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बना लेंगे। तुम किसी और की तरह नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मुझे हमेशा से पता था कि मैं किसी भी आदमी की औरत नहीं हूँ। प्यार बस कभी कभी होता है। मैं उससे शादी कर लूंगा। ना जाने क्यों ये खबर सुनकर शनेल की आंखों में आंसू आ गए। शायद उस प्यार की आस में जो उसे कभी नहीं मिला, उसे लगा कि शायद यही सच्चा प्यार है। कुछ पल के लिए वो अपनी माँ की उस दर्द भरी जिंदगी को भूल गई और अपने दिल में किए उस वादे को भी भूल गई। हालांकि थोड़ी देर बाद वो सच्चाई में वापस आ गई। उसे समझ आ गया कि केपल भी उसी बड़े समाज का हिस्सा है। उसे खुद से ऐसी झूठी उम्मीदें कैसे रखनी चाहिए थी। बहुत सोचने के बाद शनेल ने बासन को छोड़ने और पेरिस जाकर कुछ नया करने का फैसला किया। भले ही इस बार बासन ने सच्चे दिल से शादी के लिए पूछा और उसे रोकने की कोशिश की, पर शनेल का जाने का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। वो अपना सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार थी, सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन वो बासन के सपोर्ट को भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने शांति से उसके साथ रिश्ता तोड़ लिया। और इस तरह शनेल ने पेरिस में अपनी पहली टोपी की दुकान खोली। उसके डिजाइन सबसे अलग थे और कई अच्छे लोगों ने उसे बेहतरीन सलाह भी दी, जिससे वो अपना टैलेंट खुलकर दिखा पाई। उसका अंदाज भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया था। उसने स्टाइल में कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई और भारी लेस और फिजूल की चीजों को हटा दिया। ये सिंपल और शानदार स्टाइल औरतों को बहुत पसंद आया। अपनी पहचान तेजी से बनाने के लिए वो हर नए डिजाइन को लॉन्च से पहले एमिली को पहनने के लिए देती थी, जबकि शनेल बस हर दिन दुकान पर बैठकर कुछ नया और अलग डिजाइन सोचती रहती थी ताकि बड़े घर की औरतों की डिमांड पूरी हो सके। इस तरह लगातार काम करने से उसका हर नया डिजाइन आते ही हिट हो जाता था और समाज में सभी के बीच चर्चा का विषय बन जाता था। जल्द ही शनेल ने अपने टैलेंट के दम पर केपल के पैसे भी वापस कर दिए। हालांकि केपल ने पैसे नहीं लिए, लेकिन शनेल किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो बस बराबरी का रिश्ता रखना चाहती थी। उसने गाड़ी चलाना सीखा और वो जिंदगी जीने लगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो जो कुछ भी थी
इसमें कोई शक नहीं कि उसके दो प्रेमियों का भी हाथ था, लेकिन उसे पता था कि इस जमाने में अगर एक औरत अपनी जिंदगी बदलना चाहती है तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आखिरकार शनेल ने अपने सपनों की जिंदगी जी ली। एक्ट्रेस एमिली की मदद से उसका नाम भी और ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन जब शनेल अपनी आज की जिंदगी से खुश थी, तभी अचानक उसे अपनी बहन से पता चला कि केपल का एक्सीडेंट हो गया है। बिना कुछ सोचे वो उसी दिन बासन के साथ एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच गई, लेकिन वहां उसने सिर्फ सड़क किनारे एक पलटी हुई गाड़ी देखी। उसे लगा था कि अगर वो केपल की सिर्फ दोस्त बनकर रहेगी तो वो उसे हमेशा के लिए नहीं खोएगी, लेकिन आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिंदगी में कल क्या होगा या क्या हादसा हो जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद वो हार कर बैठी नहीं, बल्कि केपल के पुराने सपोर्ट को याद करते हुए वो और भी ज्यादा दिल लगाकर फैशन डिजाइन में डूब गई। ऐसा लग रहा था कि लगातार काम करके ही वो केपल के जाने का दर्द भुला सकती थी। उसे ये भी पता था कि केपल की मदद के बिना उसे पेरिस में अकेले ही लड़ना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। वो इस समय कोई भी गलती नहीं कर सकती थी और इन्हीं अकेलेपन और दर्द भरे दिनों में शनेल ने अपने बेहतरीन आइडिया से एक के बाद एक कई कपड़े डिजाइन किए। शुरुआत में जो सिर्फ टोपी और कपड़ों तक था, वो अब बाकी चीजों में भी फैलने लगा था। उसने दिखावे और शरीर को कसने वाले भारी कपड़ों को पूरी तरह से हटा दिया। उसने औरतों की खूबसूरती और कपड़ों को इस तरह मिलाया कि वो बहुत आरामदायक और सुंदर लगे। उसने औरतों को पुराने और बोरिंग रिवाजों की कैद से पूरी तरह आजाद कर दिया। अब कपड़ों का डिजाइन आदमियों को खुश करने के लिए नहीं बनता था और उसकी जिंदगी के जो भी किस्से थे वो सब उसके काम करने का नया आइडिया बन गए, जो उसके ब्रांड में साफ झलकता था। कई सालों बाद उसका स्टाइल एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां कोई और नहीं पहुंच सकता था। उसकी आंखों में खुशियों के बाद का अकेलापन और आत्मविश्वास के बाद की उम्मीदें थी। शनेल की पूरी जिंदगी हमेशा कुछ नया और खास करने की चाहत में आगे बढ़ती रही। घुड़सवारी करते वक्त वो अपनी पैंट को आदमियों की घुड़सवारी वाली पैंट में बदल देती थी। पार्टी में वो बिल्कुल किसी और की तरह नहीं दिखना चाहती थी, यहाँ तक कि वो पर्दों से सिली हुई ड्रेस पहनना भी पसंद करती थी। यहाँ तक का सफर तय करते हुए शनेल ने अपने प्यार को खोने का दर्द सहा है, अकेले संघर्ष करने की मुश्किलों और कड़वाहट को झेला है, और अनगिनत बार जब कुछ नया सोचने की हिम्मत टूट गई तब उसने निराशा का सामना किया है। हर बार जब वो गिरी तो ऐसा लगा जैसे किस्मत उसका बेरमी से मजाक उड़ा रही हो। उसका हर एक संघर्ष ऐसा था, दर्दों और मुसीबतों ने उसे लोहे की तरह मजबूत बना दिया और कभी हार न मानने वाला इंसान बना दिया। हो सकता है कि हमारे पास महंगे कपड़े खरीदने के लिए बहुत पैसे न हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कपड़ों से ज्यादा खूबसूरत वो बात है जो ये ब्रांड सिखाता है, वो है औरतों का खुद पर भरोसा और आजादी, ताकि वो समाज की बेड़ियों से आजाद रहें। और यही वो चीज है जो सुंदर कपड़े उतारने के बाद भी आपके पास हमेशा बची रहेगी। उम्मीद है कि आप भी वही पाएंगे जो आपका दिल चाहता है और जो आपको पसंद है। ये मैंगो ग्रीन मूवी रिकैप है। अगला वीडियो और भी शानदार होगा। मिलते हैं।